नमस्कार एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में। कभी आपने सोचा है कि हम ये जो वीडियोस बनाते हैं वो हम किस तरह से बनाते हैं? आई मीन किन किन गैजेट्स का हम यूज़ करते हैं? बहुत सारे लोग तो हमसे ये क्वेश्चंस पूछते हैं। हमारे पास तो बहुत सारे हो गए हैं क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया है हमको। लेकिन हमने शुरू जब किया था तो हमने एक फ़ोन से शुरू किया था। एमआई के फ़ोन से स्टार्ट किया था। बहुत बेसिक चीज़ें थी। एक फिर बोया का वायर्ड माइक लिया माइक था। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते हमने चीज़ें अपग्रेड की। लेकिन वो इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि हमारा जो कंटेंट है वो ट्रैवल कंटेंट है। कई डिफरेंट कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, सबका सब्जेक्ट अलग होता है और हर किसी को इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी परचेज़ कर लेते हैं। तो आज का ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं कि लोगों को थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी कि अगर आपका कंटेंट उस तरह का नहीं है तो हो सकता है आपको इनमें से काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत ही ना हो। क्योंकि हम कई तरह के वीडियो बना चुके, ऑटो से रिलेटेड भी बना चुके और ट्रैवल वीडियोस तो हम बनाते ही हैं। साथ में अब ये जैसे पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया। तो पॉडकास्ट भी स्टार्ट किया तो हमने देखा कि हमें बेसिक चीज़ नीड्स क्या हैं। क्योंकि देखो, हाई एंड पे तो आप कहीं भी जा सकते हो। जगह अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो आप बहुत बड़ा सेटअप लगाओ, लाखों रुपए खर्च करो, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे हम बात करेंगे उन क्रिएटर्स की जो स्टार्ट कर रहे हैं, और मतलब उन्हें एक मिनिमम से, मेरा मानना मिनिमम से स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि शुरू में ही अगर आप एक्सपेंसेस कर दोगे ये सोच के कि मेरी अर्निंग्स होंगी, तो अर्निंग्स की कोई गारंटी नहीं, अर्निंग्स हो या ना हो। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो इस बात पे रहेगा कि आप मिनिमम गैजेट्स में किस तरह का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा कंटेंट सबसे पहले बताएं ट्रैवल वालों के लिए, क्योंकि हम ट्रैवल व्लॉग्स ही बनाते हैं और जितने गैजेट्स हम यूज़ करते हैं वो तो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो जिस कैमरे से ये वीडियो शूट हो रहा है वो है FX30, सोनी का कैमरा है, सिनेमा लाइन क्रॉप सेंसर। एक चीज़ और मैं आपको इसमें क्लियर करना चाहूँगा, जब आप फ़ोन से या किसी एक्शन कैमरे से कैमरे की तरफ जाते हो, आप सोचते हो कि यार मैं चलो एक कैमरा लेता हूँ, क्योंकि शौक होता है, हम सबको होता है कैमरा हो, बट हम उसे होल्ड नहीं कर पाते क्योंकि हमें आदत होती है इजी की, बस जब बटन दबाया और हो गया। बट आप अगर थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो कैमरा ले लेते हैं, फिर एक हफ्ते 10 दिन के बाद शॉपकीपर के पास वापस जाते हैं कि भाई इसे रख ले, हम तो फ़ोन से बनाएंगे। मुझे याद है जब स्टार्टिंग में हम लोगों को देखते थे बहुत ज़्यादा, गोप्रो के पीछे लोग बहुत ज़्यादा वो थे। गोप्रो मैंने कभी नहीं लिया कि, और हमेशा मैंने ज़्यादातर ट्रैवल कंटेंट वालों को यही देखा था कि वो गोप्रो लेके, क्योंकि इजी होता है ना। नहीं, गोप्रो मोटो व्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो, आप बाइक पे चल रहे हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा है गोप्रो। उसमें भी अब एक्शन 3, 4, 5 आ गए हैं, जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं DJI के। बट गोप्रो उनके लिए बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी अच्छी होती है और वो इजी टू टक होता है। कहीं भी हेलमेट पे लगा लिया, बाइक पे लगा लिया, कहीं भी लगा लिया, तो इजी है। उसको बोल दिया भाई रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड कर लेगा, वो चल रहा है। बट उसमें आपको कोई फालतू क्वालिटी का इशू है, क्योंकि अभी हम भी DJI का एक्शन कैमरा भी हम यूज़ कर रहे हैं, हम ये FX30 भी यूज़ कर रहे हैं। अलग अलग जब यूज़ करते हैं, अलग अलग वीडियोस बनाते हैं कि एक कंप्लीट वीडियो हमने FX30 से बनाया, एक कंप्लीट वीडियो हमने DJI से बनाया। कई बार हमारी मिक्स फुटेज भी होती है, तो तब हमें पता नहीं चलता अगर अलग अलग बनाते हैं। लेकिन जब मिक्स फुटेज होती है ना, और जब सामने आती है सिस्टम पे आती है, तो वो फुटेज बोलती है, डिफरेंस पता चलता है उसमें, तब लगता है कि हाँ यार डिफरेंस है। एक चीज़ मैं और आपको बताता हूँ, बहुत लोग मुझे मिलते हैं। आज भी एक सज्जन आए थे, वो iPhone 15 Pro से बनाते हैं। जब हम कोई भी ये फ़ोन यूज़ करते हैं, iPhone या सैमसंग के हाई एंड के फ़ोन यूज़ करते हैं, तो इनमें होता क्या है कि फ़ोन की, क्योंकि स्क्रीन बहुत अच्छी होती है, इसलिए हम उसमें जो फुटेज आती है वो बहुत अच्छा अच्छी लगती है, अच्छा दिखता है। वो फुटेज होती नहीं, उस फुटेज में इतना दम। फुटेज को जब आप एडिटिंग पे लेके जाओगे सिस्टम में, तब आपको उस फुटेज की एक्चुअल क्वालिटी पता चलेगी, औकात पता चलेगी कि वो है क्या। और एक और इसमें मैं आपको थोड़ा सा, जो डिजिटल हमारे जितने भी चीज़ें होती हैं रिकॉर्ड करने के लिए, मैं एक फ़ोन का ही आपको उदाहरण देता हूँ। ये जो दोनों फ़ोन हैं, ये फ़ोन है OnePlus 12, OnePlus का हाई एंड का फ़ोन है ये दोनों। ये जो फ़ोन है, ये फ़ोन है लगभग 4 महीने पुराना, 4-5 महीने पुराना। ये है भी 15-20 दिन पुराना। अब पर दोनों में बहुत डिफरेंस हो गया है उसके कैमरे में। 6 महीने में फर्क देख लीजिए आप। मैं इनको बोलती हूँ मेरे फोन से फोटो क्यों नहीं अच्छी आती है, आपके फोन से फोटो क्यों अच्छी आती है? आप खुद अगर देख पा रहे हो, आप क्वालिटी देखिए, सेम सेटिंग्स हैं, सेम सब कुछ है। तो ये फर्क है। इसमें होता क्या है कि डिजिटल कोई भी गैजेट, आप गोप्रो, DJI, इवन ड्रोन्स, एक साल के बाद, 1 साल मैक्सिमम इनकी वैल्यू है, उसके बाद इनकी क्वालिटी इतनी ड्रास्टिकली अपने आप डाउन हो जाती है कि आपको ये चेंज करना ही पड़ता है। अब कंपनी डेली हर साल उसने नए फ़ोन बनाने हैं,
DJI ने हर साल या साल में 2 बार नए ड्रोन निकालने हैं, तो लेगा कौन अगर मेरा एक ही बढ़िया चलेगा तो। इनफैक्ट अगर सेम मॉडल भी है ना और वो कुछ टाइम बाद आ रहा है तो उसमें भी डिफरेंस होता है। हमने कितने, हमारा चौथा ड्रोन है ये, और ये जो होते हैं जो हमारे प्रोफेशनल कैमराज होते हैं, इनके जो ये लेंस होते हैं, ऑप्टिकल लेंसेज होते हैं, इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। हाँ, इनकी फुटेज हमेशा बहुत अच्छी आती है, लाइफ बहुत अच्छी होती है। बस आपको थोड़ा सा करना है क्या है कि इन पे थोड़ा ध्यान देना है, 2-3 चीज़ों को सीखना है। उसके लिए भी मैं एक अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि जिसमें आपको एक मिनिमम टाइम में आप इन्हें ऑपरेट करना सीख पाएँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आती थी ABCD, मैंने भी धीरे धीरे करके सीखा है और अब मतलब अच्छे से हैंडल कर लेता हूँ। आप बताएं हम अभी कौन से लेंसेज यूज़ कर रहे हैं FX30 के साथ? तो अभी हम FX30 के साथ जो यूज़ कर रहे हैं, अभी जो लेंस इसमें जो हमें शूट कर रहा है वो लेंस कर रहा है ये Tamron का 1770 2.8। इस लेंस की अच्छी बात ये है कि एक तो इसमें थोड़ा बहुत स्टेबलाइजेशन इन लेंस है, अब लेंस के अंदर हल्का सा स्टेबलाइजेशन है। दूसरा क्या है कि ये आपको काफ़ी फ्री कराता है कि अगर आप एक रूम शूट करना है तो भी हमने ले लिया क्योंकि वाइड एंगल है। और दूसरा जब आप 70 mm तक जाते हो तो अच्छे से आप पोर्ट्रेट में भी शूट कर सकते हो, क्योंकि अब जब तब आप क्या है कि फेस पे ढंग से आप कैप्चर कर पाते हो, और जूम का काम भी हल्का फुल्का का ये कर ही लेता है। तो काफ़ी अच्छा लेंस है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं हमारी सारी बजट की चीज़ें हैं, मतलब क्योंकि लेंसेज अगर मैं सोनी के लेंसेज कहूँ, सोनी के जो G लेंसेज हैं बहुत महंगे हैं। सोनी का एक और मैं बताऊँगा, ये बेस्ट लेंस है। हमारे पास ZV-E10 था, उसके साथ हमने लिया था। हाँ, ये है हमारा, वो हमने बहुत बड़ी गलती की कि हमने उसको जब सेल आउट किया तो हमने साथ में लेंस भी दे दिया और उसके बाद हमें दोबारा ये लेंस खरीदना पड़ा। ये लेंस परचेज करना पड़ा। ये है E15 1.4। ये लेंस इतना प्यारा लेंस है, इसका वाइड एंगल बहुत अच्छा है, और क्योंकि 1.4 है तो ये आपका जब अंधेरा भी हो, रोशनी मिनिमम हो, तब भी ये बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि हमारा जो कंटेंट है, मेन कंटेंट है हमारा एकोमोडेशंस, तो उसमें हमें रूम्स वगैरह जब हम शूट करते हैं तो ये लेंस हमारे लिए बेस्ट है। और तीसरा हमारा जो लेंस है वो है ये Samyang VAF 35 mm। ये सिनेमा लेंस है, बहुत सस्ते में, ये अराउंड 40,000 के अराउंड आता है। और इसकी जो क्वालिटी है, मतलब अगर आप एक सिंगल पर्सन बैठा है, क्योंकि ये 35 mm से स्टार्ट होता है, 35, 50, 70, 80 mm तक जाता है, तो ये इतना वाइड एंगल नहीं होता, बट क्रॉप है ये। हाँ, नहीं फुल फ्रेम ही है। किसी भी फुल सेंसर और क्रॉप सेंसर कैमरे में आप कोई भी लेंस लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इवन अगर आप वीडियो, यहाँ पे आ रही है कंटेंट क्रिएटर, मतलब आप फोटोग्राफी नहीं करते हैं, आप करते हैं वीडियोग्राफी, तो मैं कहूँगा कि आप इस चक्कर में भी मत पड़ना कि आपको फुल फ्रेम कैमरा लेना है। फुल फ्रेम और क्रॉप सेंसर में बराबर आता है, पॉइंट कुछ % का फर्क आता है। ये मेरा, जब मैंने ये लेंस परचेज किया था तो ये मैंने लेंस सेम फुल फ्रेम कैमरे पे लगा के देखा, उसके बाद मैंने अपने FX30 पे लगा के देखा, मतलब मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि ये कुछ क्रॉप भी कर रहा है, उतना ही एरिया कैप्चर कर रहा था एग्जैक्टली। तो अगर आपको एक बजट में क्रॉप सेंसर कैमरा भी मिल रहा है तो आप वो ले लीजिए। कई बार मुझे ऐसा लगता है, जैसे हम बात करते हैं तो कुछ लोग हम पूछते हैं कि आप कौन सा कैमरा यूज करते हो, तो मैंने देखा है कई लोग ना निकॉन के कैमरे भी यूज करते हैं। निकॉन के कैमरे फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छे। हाँ वही, तो मुझे भी, मेरे माइंड में भी ये रहता है कि ये तो फोटोग्राफी के लिए अच्छे होते हैं, लेकिन वो लोग उनसे भी, मतलब वो वीडियोग्राफी आप कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं उनसे भी, कहीं ना कहीं क्वालिटी में तो फर्क आता होगा। नहीं, क्वालिटी में भी उतना फर्क नहीं आता, उनका आता है सारा खेल ऑटो फोकस। क्योंकि हमने, याद है पैनासोनिक लूमिक्स हमने लिया था, बहुत अच्छा, महंगा, 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट थी मेरी वो, और कैमरा बहुत अच्छा था, कलर्स अल्टीमेट, स्टेबलाइजेशन उससे भी अच्छी, बट ऑटो फोकस बहुत खराब, बहुत वीडियोस बर्बाद की। हमारे व्यूअर्स ने भी नोटिस किया था कि वो ब्लर कर देता था, जब मैं बोल रही हूँ तो वो कहीं और ही फोकस कर देता था। अभी हम बात कर रहे हैं तो वो इस पत्ते पे फोकस कर लेगा। सोनी कभी ऐसा नहीं करता, सोनी का जो फोकस है वो नेक्स्ट लेवल है, सोनी में आपको इशू आएगा ही, तो इसीलिए सोनी आज की डेट में वीडियोग्राफी में बेस्ट है। अब नेक्स्ट हम बताएंगे कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी क्यों आती है। हाँ, क्योंकि देखो वीडियो के साथ आवाज़ अगर खराब है तो फिर मामला ही खराब है। ये सिंगल चैनल अभी तक जो हम यूज कर रहे थे वो कर रहे थे सोनी ECM W2BT, तो ये सिंगल चैनल माइक थे। इनमें सबसे अच्छी बात क्या है कि जो इसका जो रिसीवर है सोनी के, जो अगर आप सोनी का ही कैमरा यूज कर रहे हो, मैं बहुत लोगों को ये बात बताता हूँ, और कुछ लोग कहते हैं आप इतना हाईलाइट क्यों करते हो इस बात को, क्योंकि ये असलियत में हाईलाइट करने वाली बात, क्योंकि ये आप देखेंगे इसमें यहाँ पे चिप लगी हुई है, ये कनेक्ट होता है डिजिटली कैमरे के साथ, और जब ये डिजिटली कैमरे के साथ कनेक्ट होता है तो इसमें किसी वायर की ज़रूरत नहीं है वॉइस लेने के लिए। तो होता क्या, कई बार हम जैसे वो रस्सी लगाई हुई है कैमरे में या कुछ भी है तो वो वायर हिलने का वो रहता है। जैसे आज भी भाभी जी का कॉल आया था तो वो पूछ रही थी ना कि उनका वो कोई पिन टूट गया है, वो क्लैंप होती है, वो टूट जाती है उनकी बार-बार। इसमें वो क्लैंप है ही नहीं, 2-3 बार हुआ है उनके साथ,
तो मैंने उनको आज यही सजेस्ट किया है कि आप ये वाला लो, इसमें वो क्लैंप है ही नहीं, ना कोई टूटने का इशू है। और बेस्ट पार्ट क्या है कि अगर सोनी के उसमें आपको वायर यूज़ नहीं करनी, तो जो आवाज़ की क्वालिटी है वो नेक्स्ट लेवल आती है। साथ में आप इसको जब एनालॉग पे आप यूज़ करते हो तो आप इसमें वायर लगा के किसी भी फ़ोन से, स्मार्टफोन से, या फिर आप अदर जो एक्शन कैमराज हैं उनके साथ भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। बट इसका साइज़ जो है वो थोड़ा बड़ा है, तो इसके लिए खैर हमने एक वायर्ड माइक भी लिया हुआ है, वो भी हम कभी कभी कनेक्ट करते हैं, पर ज़्यादातर टाइम पे भूल जाते हैं। और एक हमने लिया था वो मैं फिर बताऊंगा। ये जब हम वीडियो ये शूट करना था, इसने बताया कि वह तो पहले वीडियो में हमने बताया था, पर मैं फिर बताऊंगा क्योंकि आपका किसी का नुकसान ना हो। एक ये मीर फैक्ट, मैं इन्हें कह रही थी ये क्यों दिखा ये इतना बड़ा कबाड़ा है मत लेना। कह रहे लोगों का नुकसान ना हो इसलिए दोबारा रिमाइंडर देना जरूरी है। 17-18 हज़ार का लिया था, अब शायद 11-12 हज़ार का है, पर जितने का भी है 1200 रुपए की वैल्यू नहीं है, कूड़ा है। इससे अच्छे जो हम पहले डुअल माइक अभी यूज कर रहे थे होली लैंड के ये तब भी ये बेटर है। और लेकिन हमें क्योंकि क्वालिटी और ज़्यादा बेटर करनी थी, इसीलिए अब हम सोनी पे आए। हाँ। ये मैंने लिए थे 11,000 के, आज ही किसी को दिए हैं ये। अब आते हैं अभी जो हम लेटेस्ट अभी यूज़ कर रहे हैं, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कर रहे हैं सोनी ECM W3, बहुत अच्छे माइक है। साइज है जैसा कि आप देख ही रहे हैं, साइज बहुत अच्छा है, इसका केस बहुत अच्छा है, चार्जिंग केस में आते हैं ये एक। और इसको भी हम अभी 3 वीडियो में से हम एक ही वीडियो में यूज़ कर पाए क्योंकि बाकी जगह पे हम ले जाना भूल गए। उसमें भी थोड़ा सा, तो अभी हमें पॉकेट में रखना पड़ेगा। इसको यूज टू होने की जरूरत है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। इसमें एक तो मोनो एंड स्टीरियो का मैकेनिकल ऑप्शन है, ये नहीं कि आपको एक बटन दबाना है, पता ही नहीं है बटन दबाया नहीं दबा, मैकेनिकल है, दिख रहा है वो हो गया है, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। और दूसरा, जिस प्राइस रेंज में ये आते हैं, क्योंकि ये आते हैं प्रीमियम माइक सेगमेंट में, जिसमें हमें कंपीट करते हैं हम रोड के साथ या DJI। तो DJI के अभी जो आए हैं माइक 2 वो बहुत महंगे हैं, वो तो आई थिंक शायद 35-40 हज़ार के हैं, और जो 1 है वो भी 28-30 हज़ार के हैं। तो ये हमने परचेज किए थे शायद 29,000 के। हमने ना इनकी कॉस्ट नहीं बताई है अभी, जो हमने लेंसेज और ये लिए हैं इनका बहुत अच्छे हैं। ये लगभग 60,000 रुपए का है, ऑनलाइन सब है भाई, ऑनलाइन आप चेक कर लेना, थोड़ा सा पता चल जाएगा। ये जो 15mm हमारा लेंस है ये लगभग 60,000 के अराउंड है, ये वाला 40 के अराउंड है, 40 या 45, ये वाले 16, आपको ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, तो 15mm भी हो सकता है। हमने ये वाले 29 समथिंग में लिए हैं, ये 29। और इसके अलावा हमारा जो FX30 है, FX30 मुझे पड़ा था बॉडी ओनली 180 के अराउंड। हाँ, उसके बाद प्लस लेंस था, प्लस लेंसेज तो ये हमारे बड़े बेसिक लेंसेज हैं। इसके बाद अगर हम लेंसेज पे इन्वेस्ट करना चाहें तो कोई लिमिट ही नहीं है कितना पैसा खर्च हो जाए। और अब सबसे अच्छी चीज़ हमारी जो बहुत अच्छी फुटेजेस आती हैं, नहीं रुकते हैं। और अब आता है एक और जादुई चीज़। हाँ। अगर आप ट्रैवल ब्लॉगर हैं, इजी ब्लॉगिंग करनी है, फटाफट से तो ये है, चलते चलते दौड़ते दौड़ते भी इससे वीडियो बन जाती है। DJI Action 3 ये बेस्ट है। इसमें आप मतलब इतना इजी है, बस ये ओपन करना है और ये बंद करना है, ये बंद हो जाएगा। ये मैं इजीली ऑपरेट कर पाती हूँ। हाँ, मेरा कभी कभी काम कम हो जाता है तो थोड़ा वो हो जाता है। और इसमें एक हमें वायरलेस माइक भी अच्छा है, वायरलेस माइक मिलता है DJI की, बहुत अच्छी आवाज़ है। और साथ में हमें एक बैटरी हैंडल भी मिलता है इसकी एक्स्ट्रा बैकअप के लिए। तो ये हमारे अगर कभी कभी हमें एक दिन में 2 वीडियो शूट करने पड़ते हैं तो इजीली, मतलब ना इसकी बैटरी खत्म होती ना इसकी बैटरी खत्म होती, इजीली हो जाता है। कई बार ऐसी जगह भी होते हैं कि हम चार्ज नहीं कर पाते हैं, तो उसमें हमें बैकअप मिल जाता है। क्योंकि होता क्या है, इन कैमरों में जो बड़े हमारे प्रोफेशनल कैमरे, फुटेज बहुत अच्छी आती है नो डाउट, बट इनमें इशू आता है स्टेबलाइजेशन का। स्टेबलाइजेशन में क्योंकि उस तरीके से हाथ को हैंडल रखना, और ट्रैवल वीडियो में जब आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं तो उतना स्टेबलाइज नहीं रह पाता, और गिम्बल लेके गाड़ी में चलते चलते भी शूट करना होता है, तो इसलिए हम बहुत सारे गैजेट्स यूज करते हैं। तो उसमें फिर ये खैर एक चीज़ है सब चीज़ों के लिए, ये वन एंड ओनली। इसका ये बॉक्स है, ये मुझे पड़ा था 75,000 का, क्योंकि जब ये हमने परचेज किया था तब ये आया था, और शायद इंडिया में मिल भी बड़ा मुश्किल से रहा था। तो बट बहुत अच्छी चीज़ है। जब भी ऐसी चीजें लेते हैं ना, हमारे साथ यही होता है। और इसमें बेस्ट पार्ट इसमें क्या है कि इसमें आप D-Log में भी शूट कर सकते हो, और जब आप इसमें D-Log में शूट करते हो तो जो कलर ग्रेडिंग है आप किसी भी लेवल पे ले जा सकते हो। हाँ, फुटेज उसके लिए अच्छा एडिटर होना जरूरी है। हाँ, जो कि हमें कभी नहीं मिलता। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे सबसे बड़े गैजेट की, जिसको हम कहेंगे, क्योंकि उससे आपको इतनी अच्छी अच्छी फुटेज मिलती है, ऊपर की फुटेज दूर की फुटेज। ये है हमारा ड्रोन, ये है DJI Mini 4 Pro। सबसे ज़्यादा ये अच्छा परफॉर्म करता है स्नो में। इवन सेंसर्स हैं इसमें, चारों तरफ सेंसर हैं, ऐसा नहीं है। पहले वाले में क्या था कि साइड वाले सेंसर्स नहीं थे, इसमें वो भी हैं। अच्छा, ये Mini 4 Pro है, हम तो अभी तक Mini 3 Pro लिखते हुए मैं हमेशा बोल रहा था मैं कि हमारे पास 4 Pro है, इसे पता ही नहीं था 4 Pro है। मैं तो क्योंकि हमारा 3 Pro इससे पहले था, रिप्लाई करती थी Mini 3 Pro। क्योंकि जो 3 Pro था वो उसका
हमारा सेंसर उतना अच्छा नहीं था वीडियो का। गैजेट्स इतनी जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, मैं भी कहाँ तक याद रखूँ। तो नो, मैं वही कह रहा हूँ आपको कि 10 महीने, जहाँ 9-10 महीने हुए, आपकी क्वालिटी वो नहीं रहती जितनी भी ये डिजिटल डिवाइसेस हैं। पर इसकी फुटेज बहुत अच्छी है। और दूसरा, हम एक, क्योंकि होता क्या है कि फुटेजेस जब काफ़ी धूप होती है तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं हिफिन के एनडी फिल्टर, जो कि शायद ये बड़े वाला जो 1770 के साथ था वो आया था 7000 के अराउंड, और ये आया था शायद 2500 या 2600 रुपये का। पर ये यूजफुल हैं चीज़ें, क्योंकि होता सनबर्न है- बहुत होता है, नहीं तो और एक चीज़ और होती है कि हम भूल जाते जब इनकी ज़रूरत होती है ना, मैंने ले जाना भूल जाते एक्चुअली हैं। होता क्या है ना, जैसे आप सपोज करो हमने गाड़ी नीचे खड़ी है, ट्रैक करके ऊपर जाना, तो हम मिनिमम सामान ऊपर लेके जाते हैं, तब ये तो चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो वो इश्यूज आते हैं। खैर, काफ़ी टफ है। ट्रैवल ब्लॉगिंग आसान नहीं है। तो ये तो अभी हमारे हो गए सारे ये तो हो गए gadgets। हमारे, और ट्रैवल ब्लॉगिंग के लिए इसमें आप ये देख सकते हैं आपके लिए कौन सा अच्छा है। तो अब मैं थोड़ी सी बात करूंगा कि किस टाइप के ब्लॉगर के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ सिटिंग मतलब बैठ के वीडियोस बनाते हैं, उनका तो मुझे लगता है बहुत मिनिमम उनको चीज़ें चाहिए होती होंगी। उन्हें तो एक वायर्ड माइक ले लें, 1 या 2 बोया के आते हैं जिसमें 2 लोग भी कनेक्ट हो जो सकते हैं। इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। तो उनके लिए तो सिंपली अपने वायर टक करो, फ़ोन में लगाओ, स्टार्ट हो जाओ। और फोन से देखो, बना सकते हाँ, फ़ोन से बनाओ, बेस्ट है। उसमें क्या है, क्योंकि देखो वही है कि अगर आप बहुत ऊपर जा चुके हैं, आपकी बहुत अच्छी अर्निंग्स हैं, तो आप अर्निंग्स कुछ भी अच्छी ले है लो। तो आप कैमरा ले लो अच्छा सा, फिर तो कोई और क्या माइक करने- ले लो अच्छे से। फिर भी 2 ही चीज़ें चाहिए, ड्रोन की आपको ज़रूरत नहीं है, ये वाला DJI एक्शन कैमरा की आपको ज़रूरत नहीं है, किसी भी नहीं, फिर तो फ़ोन से करो, तो सिंपल। बहुत ईजी है। और एक अगर मोटर व्लॉगिंग है, मोटो व्लॉगिंग, अगर आप बाइक वगैरह, बाइक पे, 2 व्हीलर्स पे बहुत ज़्यादा आप शूट करते हो, तो आपके लिए फिर कोई भी गोप्रो या फिर आप DJI के जो एक्शन कैमराज हैं, ये नहीं, ये वाला नहीं, उसमें ये पॉकेट 3 नहीं, क्योंकि जो पॉकेट 3 सीरीज़ है, इसमें इशू, इसमें क्या है कि ये व्लॉगिंग के लिए तो बहुत अच्छा है, बट इसे आप कहीं बाइक पे टक नहीं कर सकते, और वो फिर दूसरा, ये वाटरप्रूफ नहीं है। तो हमें उसके लिए आप कौन सा सजेस्ट कर तो रहे उसके लिए DJI के एक्शन 3, 4, 5, हो? ओके। या फिर आप गोप्रो। और अगर आप नॉर्मल व्लॉगर हो, आप कार में बहुत ज़्यादा शूट करते हो, तो कार में आप जा रहे हो तो ये बेस्ट है। और अगर आप एक प्रोफेशनल चाहते हो तो उसके लिए फिर आप आ जाओ ड्रोन कैमरा का पे। आपने कॉस्ट नहीं बताया, क्योंकि अगर कोई और ट्रैवल ब्लॉगर है और वो ड्रोन परचेज करना चाह रहे हैं तो उसकी क्या कॉस्ट है? हर स्टेट में और अवेलेबिलिटी के हिसाब से इनकी कॉस्ट होती है। अगर बाहर से ज़्यादा माल आ रहा है तो ये इनकी कॉस्ट हो जाती है 1,17,18,000, अदरवाइज़ ये 1,30,35,000 तक भी मिलते हैं। बाकी अगर आप लोग खुद जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं या किसी और कंट्री से आप मंगवा सकते हैं, तो वहाँ आप चेक कर सकते हैं, कई बार रेट्स में फ़र्क आ जाता है। हम बात करते करते एक बहुत ज़रूरी चीज़ भूल गए जो हम यूज़ अब क्योंकि कम करते हैं ना, इसलिए याद नहीं है। कम करते हैं क्योंकि अब हम प्रोफेशनल शूट ज़्यादा उस तरह के नहीं करते। जब हमें बहुत अच्छा शूट करना होता है कि स्टेबलाइजेशन भी बहुत अच्छी हो और हमें कम करना है अपने सोनी के कैमरे से ही, तो फिर सोनी हम, के कैमरे से ज़्यादा यूज़ करना होता है जब, हाँ, तब फिर हम ये यूज़ करते हैं हमें- DJI RSC2। ये गिम्बल है, इसके साथ जो मेरा सेटअप होता है लगभग 5-6 किलो का बन जाता है, तो हाथ हाँ, थोड़े बहुत टफ heavy हो हो जाता जाता है, बट जो फुटेजेस Ultimate। आती हैं वो नेक्स्ट लेवल आती है। इसको वैसे तो नॉर्मली अगर कोई नया पर्सन खरीदेगा जिसे इसके बारे में नहीं पता है, तो पहले उसको सीखना पड़ेगा कि इसको किस तरह से देखो, थोड़ा भी बंदा assemble अगर करना टेक्निकल पड़ता है ना तो 3 मिनट में सीख जाता है, 3 से 5 मिनट में। क्योंकि मेरे साथ ये आप हुआ अपनी था। बात मत करो, मेरे जैसे लोग भी होते हैं। नहीं, जब मैंने सीखा था ना, तो जिससे मैंने सीखा था तो उसने बोला था ये इतना मुश्किल है, तो हो मतलब आपको 10-15 दिन लग जाएंगे सीखने में, ये वो। मगर चल ट्राई करते हैं, बट आ गया था विद इन इजीली। फ्यू मिनट्स इन्होंने कर लिया था। अब तो खैर मुझे ये बैलेंस करने में सब कुछ मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगता है। मुझे इससे पहले वाली तो आ गई थी करनी थोड़ी बहुत, मोजा। लेकिन मोजा वाली, लेकिन ये वाली मैंने फिर ज़्यादा ट्राई भी नहीं की है। इसके अलावा जब आप पॉडकास्ट करते हैं तो जैसा कि आप ये पीछे एक लाइट देख रहे हैं, ऑरेंज 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 सी, लाइट आ रही है। तो वो है ये कोडेक की S900 RGB लाइटें। मैंने जितनी भी देखी हैं मार्केट में जब देखी थी, तो मुझे ये सबसे मतलब लो प्राइस में, प्राइस वाइज ये अच्छी मिली थी। और बहुत सारी तरह के ये रंग बदलती है, इसमें ग्रीन, येलो, वाइट, येलो, गिरगिट की तरह कोई भी रंग बदलवा लो, बदल देती है। इसके अलावा एक लाइट जो हमारे ऊपर रोशनी फैला रही है वो ये है। साइज इवन इसका यही है। इनके साथ, दोनों के साथ एक रिमोट भी है जिससे आप यहीं से उसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये भी लगभग 7,000 रुपये की आई थी। ये लगभग, ये भी 7,000 की थी। ये छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं जो काउंट नहीं होते। ट्राइपॉड्स लिए हुए हमने दो ट्राइपॉड कैमरे के लिए हैं और 2 ट्राइपॉड लाइट्स के लिए हैं।
तो 4 ट्राइपॉड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम मिलाएं System- तो सिस्टम तो चलो वो तो एडिटिंग पार्ट है, लेकिन अगर शूट के लिए भी हम बात करें तो पॉडकास्ट के लिए लाइट इफेक्ट होना बहुत ज़रूरी अभी है। भी हमारा ये बहुत बेसिक है, मतलब बेसिक भी नहीं कहूँगा, बिलो बिलो बेसिक है। लोगों के हमने देखे हैं पॉडकास्ट, वो प्रॉपर एक माइक वाइक वो वैसे वाले पर देखो होते हैं, मेरा मानना उसके तो ये है कि अगर आप एक इंफॉर्मेटिव चीज़ बना रहे हो और कनेक्ट कर पा रहे हो तो ओवरऑल कंटेंट अच्छा होना ओवरऑल चाहिए। कंटेंट अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को बैठ के इल्यूमिनाती और भू मतलब कुछ भी बोले जा रहे हो। तो ये तो बन गया वीडियो, वीडियो आपने बना लिया, अब आता है नेक्स्ट स्टेप कि आप उसे एडिट कैसे करो। तो अगर जो आप फ़ोन से एडिट कर रहे हो तो काइन मास्टर बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। हमने काफ़ी टाइम यूज़ किया था, लेकिन उसका पेड वर्जन। पेड वर्जन, हमने कभी भी किसी सॉफ्टवेयर का क्रैक वर्जन यूज़ नहीं किया। लोगों ने बहुत सजेस्ट किया, हमारे पास इवन बच्चे आते थे तो वो बोलते थे कि आप क्रैक वर्जन यूज़ कर लो, क्योंकि जो पेड वर्जन होता है ना, पहली बात तो इतना कोई महंगा नहीं है, वो 2-3 हज़ार रुपये में पूरे साल का है। तो पूरे साल में अगर आप 200-250 रुपये पर मंथ खर्च कर रहे हो तो, और उसके लिए आपको प्रॉपर अपडेट्स मिलते हैं, पूरे अपडेट मिल रहे हैं, सारी चीज़ें अच्छे से मिल रही हैं, आपको एक बैकअप मिल जाता है। तो वो इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करूँगा आप कोई भी सॉफ्टवेयर लें, पेड वर्जन लें, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो वो एक चोरी भी है। आप खुद सोचो, आप कोई बिजनेस कर रहे हो और आपकी चीज़ कोई चुरा के उसे फ्री में यूज़ करे तो कैसा लगेगा आपको। अपने से लेके चलो, चोरी मत करो, पेड वर्जन ही लो। हाँ, और ठीक है, हम पेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो हमें बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिलती हैं। हाँ, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें। और उसके बाद अब आते हैं, तो फ़ोन से कर रहे हैं तो काइन मास्टर, इवन अब फिल्मोरा भी आ गया है फ़ोन में, एंड्रॉयड में, iOS में। तो फिल्मोरा और भी अभी सस्ता है, इवन मैंने आज ही चेक किया था तो काइन मास्टर हमें मिल रहा है लगभग 3,500 रुपये का, 3,600 रुपये का एक साल का, और फिल्मोरा मिल रहा है 1,900 रुपये का एक साल का। बहुत अच्छे अपडेट्स हैं, AI का बहुत ज़्यादा यूज़ है उसमें, तो बहुत अच्छा आया है। दूसरा बात है, अगर आप सिस्टम पे फुटेज एडिट करते हैं और एक लिमिट से ज़्यादा, एक और मेरा सजेशन है कि फ़ोन पे एडिट ना करें। मेरी आंखें बहुत अच्छी थी, दूर की आइज़, मेरी आई साइट अभी भी बहुत अच्छी हैं। मेरा अभी चश्मा रीडिंग वाला आ चुका है, 1.5 पे पहुंचा हूँ, सिर्फ फ़ोन पे एडिटिंग की वजह से, क्योंकि मैंने 1 साल कंटिन्यू फ़ोन पे एडिट किया था और तभी मेरी आई साइट एकदम वीक होनी स्टार्ट हुई थी। अगर आप सिस्टम पे करते हो तो आपके लिए, आपको देखो अगर आता है तो एडोबे अच्छा है, बट पर उसके लिए आई थिंक सिस्टम भी तो अच्छा वाला हाँ, चाहिए सिस्टम ना? भी अच्छा चाहिए, सब चीज़ें बढ़िया चाहिए। और फिर जितना जब मैं खुद यूज़ करता हूँ ना, देखो आपने, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने सीखा ही एडोबे के अलावा उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं, तो उनके लिए ठीक है। बट आप एक नया हमारी तरह आए हो कि भाई कहीं कुछ नहीं आता, मजबूरी में आ गए, हम तो खैर मजबूरी में आए हैं यूट्यूब पे, बट ठीक है, आप शौक से आए हो और घर में आप चाहते हो कि भाई आप टीम ना बढ़ाओ, आप खुद ही सब कुछ कर पाओ, और वो काम अच्छा भी रहता है जिसमें आप मैक्सिमम काम खुद कर पाओ। तो उसके लिए आप जाओ सिंपली फिल्मोरा पे, फ़ोन में नहीं सिस्टम पे। अगर आप सिस्टम पे भी जाते हो तो आपको मतलब ज़्यादा उसके लिए पावरफुल, क्या सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशंस होनी चाहिए वो भी बताओ आप थोड़ा। मिनिमम कोर i5 तो चाहिए ही, वो रखो। क्योंकि होता क्या है, जब आप अच्छे गैजेट्स पे जाते हो, अच्छे कैमरा पे, जब आप 4K में फुटेज शूट करते हो तो फुटेज भारी हो जाती है, उसे फिर जो आपका हल्का सिस्टम है वो नहीं लोड ले पाता। अगर मैं एक बात करूँ कि सपोज करो एक लैपटॉप में डला हुआ है, चिपसेट है जो उसी कॉन्फ़िगरेशन है, कोर i5 13 जनरेशन या 12 जनरेशन, और सिस्टम में की जो आपका डेस्कटॉप है उसकी 2 स्टेज कम भी कम है, हाँ, उसकी परफॉर्मेंस बराबर है, बेटर होती है। क्योंकि उसको स्पेस ज़्यादा मिलता है, हीट नहीं होता। मेरा ये सिस्टम है, डेस्कटॉप है हमारा, मतलब ये रेयरली हैंग होता है, फाइल्स हम लोग इसमें मतलब हमारी टोटल 150-200 GB की भी 4K की हमारी। फाइल होती है हमारी, 150-200 GB तक भी इजीली ले लेता है ये। क्योंकि अब जब मैं खुद एडिट कर रहा हूँ तो फिल्मोरा बेस्ट है, आप इजीली कर पाते हैं। कुछ चीज़ें, हाँ, कोई भी सॉफ्टवेयर परफेक्ट नहीं है, थोड़े बहुत इश्यूज आपको हर सॉफ्टवेयर में आएंगे, हर गैजेट्स में आएंगे, क्योंकि हर चीज़ अगर कंपनी ने एक ही में डाल दी तो फिर बाकी प्रोडक्ट तो उसके ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के यही क्वेश्चंस होते थे कि एक तो आप क्या गैजेट्स यूज़ करते हैं, और अगर, क्योंकि वो भी यूट्यूब पर अगर आए हैं तो वो ये भी पूछ रहे थे कि आप एडिटिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ पे हमने दोनों चीज़ें बता दी हैं। तो देखिए, हमने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी है, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया हो, कुछ आपके माइंड में क्वेश्चंस हों, तो आप हमें कमेंट करके तो बता ही सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी है OTA Expert, उस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी आपके पास है otaexpertsindia@gmail.com। और इसी तरह के हम पॉडकास्ट कोशिश करेंगे इन्फॉर्मेटिव और आपके लिए बनाते रहें। कुछ आपके माइंड में है तो आप भी सजेस्ट कर सकते हैं। और बड़े ये रॉ पॉडकास्ट हैं, इसमें कोई भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है। हाँ, लेकिन हम चाहते हैं कि हाँ, बट देखो जो चीज़ informations आपको दें। बी ए कॉमन पर्सन, जिस तरीके से हमने यूज़ किया
जैसे हम चले वैसे हम बता रहे हैं आपको, जो जो चीज़ें हमने सीखी और आप सब हमारी आपके फैमिली सामने है। हैं, तो फैमिली को फैमिली एक्सेप्ट करती है, चाहे वो जैसी भी हो। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। जय माँ गंगे हर हर गंगे। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओजी एक्सपर्ट।